नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग में पासा डाइस के बारे में पढ़ेंगे कि पासा के प्रश्न कैसे हम बहुत कम समय में बहुत आसानी से कैसे हल कर सकते हैं। तो हमको पूरा भरोसा है कि यदि आप ध्यान से इसे समझ ले रहे हैं तो किसी भी परीक्षा में आपका पासा से संबंधित कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा, क्योंकि पासा ऐसा चैप्टर है कि छोटी परीक्षाओं से लेकर के बड़ी परीक्षाओं तक, जैसे आईएएस की परीक्षाओं तक इससे प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। तो हम पहले समझेंगे पासा के क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, उनको हल करने का तरीका क्या है। तो पहले हम देखेंगे एक होता है मानक पासा। मानक पासा तो पासे में कुल 6 सतहें होती हैं। कितनी सतह? 6 सतह होती हैं, 3 सामने और 3 पीछे। 3 सामने और 3 पीछे। तो हमको 2 आधार समझना है। यदि हम 2 आधार को बढ़िया से समझ ले रहे हैं तो पासा का गारंटी है कोई प्रश्न नहीं छूटेगा, वो भी 3 से लेकर के 5 सेकंड के अंदर। तो 2 आधार हमको पहले समझ लेना है, और 2 आधार मुख्य रूप से है क्या। पहला आधार यह है कि हमको ये जान लेना है कि मानक पासा कौन सा है। तो मानक पासा में होता है कोई भी सामने के सतहों का 2 संख्याओं का योग 7 नहीं होता। जैसे सामने जो दिख रहा है इसमें किसी 2 संख्याओं को जोड़ेंगे तो इसका योग 7 नहीं होगा। तो इसका योग 7 नहीं होगा तो कैसा पासा होगा? मानक पासा होगा। पहले हमको ये देखना है कि जो सामने के 2 अंक हैं इनका योग 7 नहीं होना चाहिए। जैसे 5 + 1 बराबर 6 हो रहा है, 3 + 1 बराबर 4 हो रहा है, 5 + 3 बराबर 8 हो रहा है। ठीक, इस तरह से ये क्या है? ये मानक पासा नहीं है। मानक पासा में इसके विपरीत के अंकों को लेकर के हम क्या बना देते हैं? 7 कर देते हैं जोड़ करके, तो होता है मानक पासा। अब यदि ये मानक पासा है और पूछ लिया जाए कि 5 के विपरीत क्या होगा, तो हमको मानक पासा में 2 संख्याओं के सामने के अंकों के योग को कितना करना होता है? 7 करना होता है। तो 5 + 2 बराबर 7, अर्थात 5 के विपरीत क्या होगा? 7। हम तुरंत निकाल लेंगे। यदि मानक पासा दिया गया है तो उसमें सामने की सतह 7 योग होगा नहीं, तो सामने के और विपरीत जब दोनों सतहों को लेंगे तो क्या हो जाएगा? उसका योग 7 हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से। अब यदि पूछ लिया जाए 1 के विपरीत क्या होगा, तो 1 + 6 बराबर 7। 1 के विपरीत क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कब? जब मानक पासा होगा तब। 3 के विपरीत 3 + 4 बराबर 7, अर्थात कितना होना चाहिए? 7 योग होना चाहिए, तब क्या होगा? वो मानक पासा होगा। तो पहले तो हमको ये मानक पासा देखना है। उसके बाद दूसरी प्रक्रिया क्या है? दूसरी प्रक्रिया में देखा जाता है 5। हाँ, इस तरह से दिया जाए। दूसरी प्रक्रिया ये है, यदि इस तरह से दिया जाए, यहां हम देख रहे हैं 5 1 3 4 1 6। अब इसमें पूछ लिया जाए, चाहे 5 के विपरीत पूछ ले या 3 के विपरीत पूछ ले या 6 के विपरीत पूछ ले, तो हमारा उत्तर क्या होगा? तो पहला प्रक्रिया था मानक पासा तय करना। दूसरी प्रक्रिया है हमको ये देखना है कि पूछ लिया जाए, इस तरह से प्रश्न दिया हो कि 5 के विपरीत क्या होगा या 3 के विपरीत क्या होगा या 6 के विपरीत क्या होगा, तो हम क्या करेंगे? इसमें हम देख रहे हैं 2 समान सतहों के अंक समान हो। क्या करते हैं हम? ये 4 पासा दिया हो, 5 पासा दिया हो तभी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हमको 2 ऐसे पासों की तलाश करनी होती है जिसमें कम से कम 2 सतह के अंक समान हो। हम देख रहे हैं एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ भी मिल गया, एक यहाँ भी मिल गया। या मान लीजिए 1 न करके यहाँ 2 दे दे और यहाँ 3 कर दे, यहाँ 3 कर दे, तो भी ये क्या हो जाएगा? हल हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से अब हम देखेंगे जो यहां समान अंक मिलता है, समान अंक, इसको लेकर के आप चाहे घड़ी की दिशा में लिखिए या घड़ी के विपरीत दिशा में लिखेंगे हम, तो ये आसानी से हल हो जाता है। ठीक, अब देखिए आप 1 को पकड़िए, 1
फिर ऐसे अगर हम चलेंगे 1 3 5, ठीक, 1 3 5, तो अगर इसमें ऐसे चले हैं तो हम इसमें भी ऐसे ही चलेंगे, ठीक, यानी 1 फिर 6 फिर 4, तो 1 6 4। अब हम देखेंगे 5 के विपरीत क्या मिल गया हमको 4, 3 के विपरीत क्या मिल गया हमको 6, तो 6 के विपरीत क्या मिल जाएगा 3। इस तरह से हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे, कब, जबकि इस तरह से दो सतहों के अंक समान दिया हो तब। अगली प्रक्रिया क्या है, इस तरह से दो पासा दिया रहेगा, उसमें पूछेगा कि 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा। अब देखिए यहाँ 5 दिख रहा है, यहाँ 5 दिख रहा है, तो 5 और यहाँ 5 मिल गया, ये हो नहीं सकता। 4 यहाँ मिल गया, ये हो नहीं सकता। अब हम देख रहे हैं बच रहा है केवल 1 3, तो 3 बराबर 6 के, अर्थात इसका उत्तर क्या आ जाएगा 6 हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न इसमें हैं, यदि हम थोड़ा आसानी समझेंगे तो हर प्रकार के प्रश्नों को बहुत जल्दी और बहुत कम समय में हम देखते ही उत्तर निकाल सकते हैं, ठीक। तो ये आपका शुरुआती है, एकदम शुरुआती, तो बहुत छोटे प्रश्नों से हम शुरू करके आपको अब प्रश्नों को बताना शुरू करेंगे। चलिए देखते हैं अब पहला प्रश्न क्या है। एक छः दो, 1 6 2 3 5 4, 3 5 4, 1 3 5 2 4 5, 2 4 5। अब कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक मानक पासा हो सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानक पासा हो सकता है। अब आपको बताना है मानक पासा, तो हमने ये बताया कि मानक पासे में जो भी सामने के दो अंक हैं इनका योग 7 नहीं होना चाहिए, अर्थात इसमें क्या लेते हैं हम विपरीत के अंकों को लेते हैं, तो विपरीत के अंक 7 होना चाहिए। तो इसमें से कौन मानक पासा नहीं हो सकता, बहुत जल्दी से बताइए आप देख करके इसको। तो मानक पासा में सामने के अंकों का योग 7 नहीं होना चाहिए। हम यहाँ देख रहे हैं 6 और 1 7 हो गया, यह मानक पासा नहीं होगा। यहाँ देख रहे हैं 4 3 7 हो गया, यह मानक पासा नहीं होगा। यहाँ देख रहे हैं 5 3 8 5, अर्थात यहाँ सामने के अंकों का योग 7 नहीं हो रहा है। यहाँ देखेंगे 5 2 7, यहाँ भी 5 2 7 हो जा रहा है, अर्थात ये भी मानक पासा नहीं होगा। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, अर्थात हमारा उत्तर ये हो जाएगा। मानक पासा कौन सा होगा, सी। कैसे पता चला, क्योंकि हम देख रहे हैं इसके सामने के दो अंकों का योग 7 नहीं हो रहा, तो ये हमको देखना होता है मानक पासा में, याद रखिएगा मानक पासा, ठीक। मानक पासा में सामने के दोनों अंकों का योग 7 नहीं होता। अगला प्रश्न, चार 1 2, 4 1 2, 6 1 4, 5 3 6, 5 3 6, 3 पासा दिया गया है।
कह रहा है निम्नलिखित में से 2 के सामने कौन सा अंक होगा, 2 के सामने कौन सा अंक होगा। तो आपको यहाँ 2 के सामने देखना है। तो 2 के सामने हम देखेंगे कि 2 किस विकल्प में है। पहले हमको ये देखना है कि 2 किस विकल्प में है। तो हम ये देख रहे हैं कि 2 इसमें दिख रहा है और किसी में 2 नहीं दिख रहा है। फिर 2 के साथ 1 दिख रहा है और 4 दिख रहा है। अब याद रखिएगा 2 के सामने 4 है तो 4 के सामने 2 होगा। ठीक, 2 के सामने 4 है तो 4 के सामने 2 होगा। 2 के सामने 1 है तो 1 के सामने 2 होगा। तो जब एक बार 4 और 1 को दिखा दिया तो फिर दोबारा नहीं दिखा सकता, अर्थात इस प्रकार के प्रश्नों को वो नहीं पूछ सकता कि 2 के सामने 4 होगा या 2 के सामने 1 होगा, क्योंकि एक बार यहाँ बता दिया है। अब हम देख रहे हैं यहाँ ऐसे कोई अंक नहीं है जो इसमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक, इस पासे में 2, 4, 1 में से कोई अंक नहीं है जो इसमें दिखाई दे रहे हैं। फिर देखेंगे हम जो अगला पासा है 1 और 4 इसमें दिखा रहा है। तो आप जानते हैं 1 और 4 दिखा रहा है और यहाँ 1, 4 दिया है। तो 1, 4 के साथ क्या हो सकता है, 1, 4 के साथ 2 हो सकता है। तो 1 और 4 के साथ क्या दिखा रहा है, 6, अर्थात क्या हो सकता है, 6। तो हमारा 6 उत्तर हो जाएगा। तो 2 के सामने क्या हो सकता है, 6 हो सकता है। 6 क्यों हो सकता है, क्योंकि यहाँ 1, 4 इसके साथ है, तो यहाँ भी 1, 4 इसके साथ है, अर्थात 1, 4 के साथ क्या हो सकता है, 2 हो सकता है। तो हमारा क्या 6 हो सकता है। तो हमारा क्या उत्तर हो जाएगा, 6। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से जब संख्या 3 नीचे हो तो ऊपर कौन सी संख्या होगी। जब संख्या 3 नीचे हो, आप यहां देखिए संख्या, यहां बिंदु बिंदु बना दिया है, लेकिन क्या मान लिया है, इसको संख्या मान लिया है। जब संख्या 3 नीचे हो तो ऊपर कौन सी संख्या होगी। इसके पहले हमने बताया आपको कि हम ये देखते हैं कि जो सामने के अंक दिख रहे हैं ये समान है कि असमान है, या जैसे अगर ये 5 है तो ये 5 है, ये 4 है तो यह भी 4 है, इस तरह से है। या कोई ऐसा अंक है जो इसमें भी मिल रहा है और इसमें भी मिल रहा है, केवल एक अंक, कोई एक अंक, मान लीजिए 5 मिल गया, 5 मिल गया, सिर्फ 5 ही एक ऐसा अंक है जो दोनों में मिल रहा है, या 5 के जगह पर कोई भी अंक हो सकता है। लेकिन इसमें देखेंगे हम यहाँ 5 और यहाँ 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, तो 5, 5, फिर यहाँ 4, यहाँ 3। अब कह रहा है कि तो जब संख्या 3 नीचे हो तो ऊपर कौन सी संख्या होगी। आप देखिए 5, 5 से मिल जाएगा, यहाँ 2, 2 से मिल जाएगा। ठीक, तो 5, 5 से मिल गया, 2, 2 से मिल गया, बचा क्या 3, तो 3 के सामने क्या आ जाएगा, 3 के सामने 4, 3 बराबर 4 की, ये हमारा उत्तर हो गया। 3 के सामने क्या होगा, 3 के सामने 4 हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे अब। एक 5 3, 1 5 3, 2 6 4, 2 6 4। नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं। सतह 3 के विपरीत सतह को ज्ञात करें। 3 के विपरीत सतह को ज्ञात करें। 3 के विपरीत सतह को ज्ञात करें। अब इस पासे को हमको पहले अध्ययन कर लेना है। क्या पूछा है, 3 के विपरीत सतह को।
तो हमें बताएं यहाँ 5 मिल रहा है, यहाँ 5 मिलना चाहिए, यहाँ 1 मिल रहा है, यहाँ 1 मिलना चाहिए, तो दूसरा पासा हो गया। दूसरी चीज, यदि 3 के विपरीत पूछा जा रहा है तो कोई हमको ये देखना है कि कोई अंक इसमें भी हो और वही अंक इसमें भी कहीं मिल जाए, चाहे 2 यहाँ हो 2 यहाँ मिल जाए, या 1 यहाँ है 1 यहाँ मिल जाए, तब भी हम आसानी से घड़ी की दिशा में चला करके उसको ज्ञात कर लेते हैं। लेकिन हम इसमें देख रहे हैं 3 के विपरीत पूछ रहा है, 3 के विपरीत क्या होगा, तो यहाँ कोई अंक मिल नहीं रहा है। तो ऐसी हालत में हम क्या करते हैं, ये फिर चेक करते हैं हम कि ये सामान्य पासा है कि मानक पासा है। सामान्य पासा है कि जब ऐसे अंक नहीं मिलेंगे हमको क्या करना चाहिए चेक, इसमें सामान्य पासा है कि मानक पासा है। अब हम देख रहे हैं 6 2 8 4 2 6 6 4 10, कोई 7 योग नहीं हुआ। फिर इसमें देखेंगे 5 1 6 5 3 8 3 1 4, कोई 7 योग नहीं हुआ, अर्थात ये क्या है, मानक पासा है। ठीक, क्या है, मानक पासा है। अब ऐसी हालत हमको क्या करना है, 3 के विपरीत पूछेगा तो 7 होना चाहिए, 7 - 3 = 4, 7 - 3 = 4। इस प्रकार से क्या आ जाएगा, 7 - 3 = 4 विपरीत हो जाएगा। और यदि 5 के विपरीत पूछेगा तो 5 के विपरीत 7 - 5 = 2 हो जाएगा। 1 के विपरीत पूछेगा तो 7 - 1 = 6 हो जाएगा। ठीक, याद रखिएगा, जब भी मानक पासा दिया हो तो हम ऐसे याद कर सकते हैं। मानक पासा कैसे पता चलेगा, वो तो आप समझ गए होंगे कि दो सामने की संख्याओं का योग 7 नहीं होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए, वो क्या होता है, मानक पासा होता है। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे अब। नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं। सतह 5 के विपरीत सतह ज्ञात करें। अब आपको 5 के विपरीत याद करना है। 5 के विपरीत क्या होगा, अब आप यहां ध्यान दीजिए। पहले हमने ये बताया कोई अंक, सबसे पहले क्या देखना है, कोई ऐसा अंक है जो यहां भी मिले यहां भी मिले, अर्थात समान मिले। तो इसमें देख रहे हैं कोई समान नहीं है, पहली चीज क्या नहीं है, समान नहीं है। ठीक, नंबर 1, कोई चीज में समान नहीं है। दूसरी चीज, जब कोई चीज समान नहीं है, 5 2 7 मानक पासा नहीं है। मानक पासा नहीं है। यहां देखिए 4 3 7 5 2 7, अर्थात अंक भी समान नहीं है। दो सतहों के अंक भी समान नहीं है। तो 2 सतह के अंक भी समान नहीं है और प्लस मानक पासा भी नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे हम, अब हमको 5 के विपरीत ज्ञात करना है। तो ऐसी स्थिति में हमको कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, इसकी प्रक्रिया बहुत आसान है। ठीक, लेकिन आप पहले ये समझ लीजिएगा, ठीक, कि 2 सतहों के अंक समान नहीं है। 2 सतहों के अंक समान नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, मानक पासा नहीं है, अर्थात सामने के अंकों का योग 7 हो जा रहा है, मानक पासे में 7 होता नहीं है। तो कैसे हम ज्ञात करेंगे, इसके लिए ज्ञात करते हैं हम सीधा। 1 के विपरीत 3 हो जाता है, 2 के विपरीत 6 हो जाता है, 5 के विपरीत 4 हो जाता है। यही आपका उत्तर हो गया, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। ठीक, 1 के विपरीत क्या हो जाएगा, 3, 5 के विपरीत हो जाएगा 4 और 2 के विपरीत हो जाएगा 6। अगर अंक 2 सतहों के अंक समान नहीं है और मानक पासा नहीं है, ऐसी स्थिति में इस तरह से हम सीधा कर देते हैं, इसके विपरीत ये और इसके विपरीत ए और इसके विपरीत ये। ठीक, अब इससे आगे प्रश्नों को हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।